नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नजर डालते हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सफर को एक चौंकाने वाले मुहावरे के जरिए समझाता है। तो ये जो लाइन है ना, यही इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। इसमें एक ऐसे पैटर्न की बात की गई है जो बार बार दोहराया जाता है। कभी तो आसमान छूने की उम्मीदें और फिर अचानक जमीन पर आ गिरना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस चक्र का मतलब क्या है। चलिए आज इसी बात को परत दर परत समझते हैं कि कैसे उम्मीदों की इतनी ऊंची उड़ान से लेकर निराशा की गहरी खाई तक का ये सफर तय होता है। सबसे पहले बात करते हैं इस साइकिल के हाई पॉइंट की, मतलब वो बड़े बड़े राष्ट्रीय सपने जो समय समय पर दिखाए जाते हैं। तो होता क्या है कि बार बार एक कहानी घड़ी जाती है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि पाकिस्तान अब एशियन टाइगर बनने वाला है या नॉर्वे बनने वाला है। ये सब जनता को एक उम्मीद देने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सपने बनते कैसे हैं। यहीं पर एक शब्द आता है, लिफाफा जर्नलिज्म। कहा जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जहां एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को और मजबूती देने के लिए एक किस्सा भी सुनाया जाता है, जिससे ये अंदाजा लगता है कि कैसे मीडिया को कथित तौर पर कंट्रोल करके ये नॉर्वे वाले बड़े बड़े सपने तैयार किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब चलते हैं उस तरफ जिसे ये विश्लेषण एक कड़वी हकीकत कहता है। और ये पहलू वाकई बहुत कड़वा है। एक बहुत तीखा बयान है जो इस चक्र के सबसे निचले पॉइंट को दिखाता है, मतलब राष्ट्रीय मोहभंग का वो पल जब सारे सपने टूट जाते हैं। ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक नज़र में बयां कर देती है। देखिए, एक तरफ क्या दिखाया जाता है, एशियन टाइगर बनने का सपना, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है, भीख का कटोरा। ये जो अंतर है, यही इस विश्लेषण का केंद्र है। आर्थिक हकीकत को समझाने के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, टोपी ट्रांसफर। मतलब एक देश, मान लीजिए सऊदी अरब से पैसा लिया और दूसरे देश जैसे यूएई का कर्ज चुका दिया। ये असल विकास नहीं है, बस निर्भरता का एक जाल है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि अगर इस पूरे उतार चढ़ाव से देश का भला नहीं हो रहा, तो इस पूरे खेल से फायदा आखिर किसका हो रहा है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। इसमें कहा गया है कि असली खिलाड़ी कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि देश का अपना ही एलीट क्लास है जो अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। खासतौर पर यह विश्लेषण उंगली उठाता है अशरफिया पर, यानी देश के वो एलीट लोग। इनमें कौन कौन शामिल हैं? मिलिट्री जनरल्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जज और टॉप पुलिस ऑफिसर। और ये काम कैसे होता है, उसका भी एक तरह का खाका पेश किया गया है। स्टेप 1, कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे इस्लामाबाद टॉक्स ऑर्गेनाइज करो। स्टेप 2, उसके नाम पर विदेशी फंड्स लाओ। स्टेप 3, कथित तौर पर उन फंड्स का एक हिस्सा पर्सनल अकाउंट्स में चला जाता है। और स्टेप 4, इवेंट फेल हो जाता है और देश वापस भीख के कटोरे वाली स्थिति में आ जाता है। तो इस पूरे साइकिल का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है अपमान, जो एक पैटर्न बन चुका है और जिसके बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं है। स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि यह लगभग हर हफ्ते की कहानी है। जैसे एक हफ्ते खेल की दुनिया से खबर आती है पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टैंपरिंग जैसे स्कैंडल्स की, तो अगले ही पल पता चलता है कि पीएसएल के मैचों में स्टेडियम खाली पड़े हैं और खिलाड़ी तक नहीं पहुंच रहे। और फिर सबसे बड़ा व्यंग्य तो तब होता है जब आर्थिक अपमान को ही राष्ट्रीय गौरव की तरह पेश किया जाता है। मतलब जब किसी दूसरे देश से बेल आउट फंड मिलता है तो उसका जश्न ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो पूरी तरह से इस स्रोत सामग्री के नजरिए पर आधारित है। क्या ये एक ऐसा चक्र है जो कभी टूटेगा ही नहीं और जिसे बार बार दोहराने के लिए ही बनाया गया है?